नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है देश की राजनीति से। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। एनडीए की सरकार चल रही है और जो एनडीए की यह सरकार चल रही है नीतीश और नायडू के भरोसे चल रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को लगातार कमजोर कर रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं, बिहार में मुख्यमंत्री वाला मुखौटा भले दे दिया गया है, लेकिन जो ताकत नीतीश कुमार के अंदर पहले थी, जो उनका मुख्य विभाग माना जाता है गृह विभाग, भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार छीन लिया और गृह विभाग छीनना ही नीतीश कुमार की सबसे बड़ी कमजोरी साबित हो गया। और नीतीश कुमार को लगातार भारतीय जनता पार्टी दबा रही है और नीतीश कुमार दबते चले जा रहे हैं। इसको लेकर चर्चाएं उठती हैं कि नीतीश कुमार कभी भी इधर से उधर हो सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार कई बार कह चुके हैं इधर से उधर नहीं जाएंगे, उधर से उधर नहीं जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार आते जाते रहते हैं, इनकी बात का कोई भरोसा नहीं है। वहीं पर जहां पर बीजेपी नीतीश कुमार को दबा रही है, वहीं पर नायडू, जिनको बीजेपी की कोई जरूरत ही नहीं है। आंध्र प्रदेश में सरकार चलाने के लिए बीजेपी की जरूरत तो नहीं है। बीजेपी को नायडू की जरूरत केंद्र में है, लेकिन नायडू को बीजेपी की जरूरत आंध्र प्रदेश में नहीं है। नायडू ने भारतीय जनता पार्टी के नाक में दम कर रखा है और भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अल्टीमेटम दे दिया है 1 फरवरी 2026 तक का। अल्टीमेटम क्या है यह भी हम आपको बताएंगे। दरअसल बात यह है दोस्तों, जो एनडीए की सरकार चल रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी सरकार चला रहे हैं, ये 293 सांसदों की पार्टी के सहयोग से चल रही है। भाई 293 सांसद एनडीए के पास है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें 16 सांसद हैं चंद्रबाबू नायडू के, और इन्हीं के साथ पवन कल्याण के 2 सांसद हैं। पवन कल्याण यानी कि कुल मिलाकर के आंध्र प्रदेश के 18 सांसद और नीतीश के 12 सांसद, यानी कि अगर आप माइनस कर देंगे 30, तो बीजेपी की जो संख्या हो जाएगी, एनडीए की संख्या हो जाएगी 263, और बहुमत के लिए देश में चाहिए 271 सांसदों की संख्या। इसी चीज को लेकर लगातार गाहे बगाहे चीजें चलती रहती हैं कि अब नहीं कब नहीं नीतीश कुमार नायडू इधर से उधर जा रहे हैं। आप यहां पर देख सकते हैं स्टार टीवी भारत है, जो बिहार की राजनीति को पूरी तरह से कवर करता है, और सरोज सिंह हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्होंने कहा है हिल गए मोदी, नायडू ने मांगा हिसाब, नीतीश कब मांगेंगे। नीतीश को तो दबा रही है भारतीय जनता पार्टी, ये सबसे छिपा हुआ नहीं है। और दोस्तों यहां पर आप लोग आगे देखिए, दीपक शर्मा है, वरिष्ठ पत्रकार माने जाते हैं, देश के खोजी पत्रकार माने जाते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग इनको सुनते हैं। नाराज नायडू ने दिया दिल्ली को अल्टीमेटम, और उसके बाद दोस्तों डेडलाइन जो दी गई है 1 फरवरी 2026 तक की दी गई है, और 1.5 लाख करोड़ की थमाई 5 मंत्रियों को लिस्ट। अब यहां पर आगे मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मोदी से नाराज नायडू को मनाने पहुंचे नितिन नवीन। एनडीए में खटपट बढ़ी, एनडीए में खटपट बढ़ती रहती है, खटपट बनती रहती है, और जहां पर 4 बर्तन होते हैं वहां खटपट तो होती ही रहती है। दोस्तों आजकल एक्शन में क्यों है सोनिया गांधी? क्या मोदी के खिलाफ तैयार हो रहा बड़ा प्लान? दोस्तों चाहे आप मोदी की बात करें या सोनिया गांधी की बात करें, तो सोनिया गांधी इस समय शांत है, लेकिन कुछ ना कुछ एक्शन ले रही हैं, जिससे इंडिया गठबंधन एक साथ खड़ा हो रहा है, जिससे मौके को लपका जा सके। अगर नायडू उधर से इधर आना चाहे तो उनका साथ दिया जा सके। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं नीतीश नायडू को मिली आखिरी चेतावनी, सड़कों पर उतरी जनता समर्थन वापस लो। जनता समर्थन वापस लेने की मांग कर रही है। गिर जाएगी मोदी सरकार, नायडू बिगड़े, अब नहीं सहेंगे, क्या हुआ? अमित शाह ने फैलाया रायता। दोस्तों नीतीश नायडू ने मोदी के सामने रखी चौंकाने वाली शर्त, 30 घंटे का अल्टीमेटम, फिर लेंगे बड़ा फैसला। देख सकते हैं इस प्रकार की खबरें चलती रहती हैं। मोदी ने दिया इस्तीफा, 2N ने पलट दी बाजी। तो दोस्तों यहां पर नायडू और नीतीश ने दिया अल्टीमेटम, गिर जाएगी मोदी सरकार। क्या वाकई में मोदी सरकार गिर जाएगी? क्या इतने कमजोर हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो नायडू की डिमांड को नहीं पूरा कर पा रहे हैं? सारी चीजों को मैं आपको दिखा रहा हूं। अब नीतीश और चंद्रबाबू नायडू ने रख दी शर्त, फंस गई भारतीय जनता पार्टी।
तो यहां पर दोस्तों चंद्रबाबू नायडू जो है सीआर पाटिल से मिलते हैं, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय से। योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत इन्होंने बजट मांगा है 1000 करोड़। और ये लाइन बहुत ज्यादा वायरल है दोस्तों, इस लाइन को आप लोग देखिएगा। अंडर द फेज 1 स्टेट हैज टेकन अप फॉर फिशिंग। दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा, पिछली बार जब हुआ था तो टोटल कास्ट 1362 करोड़ रुपया मांगा गया था। किसके द्वारा मांगा गया था? नायडू के द्वारा 1362 करोड़ रुपया मांगा गया था। और कितना मिला है, कितना मिला है मैं आपको बताना चाहूंगा। सेंट्रल गवर्नमेंट से 138.29 करोड़। सोच लीजिए कहां पर नायडू का प्रोजेक्ट पूरा होगा। 1362 करोड़ रुपए के बजट पर, लागत पर केवल केंद्र सरकार दे रही है 138.29 करोड़। जमीन आसमान का अंतर है, 10%। आप समझ सकते हैं, लगभग 10% से थोड़ा से ज्यादा मोदी की सरकार, केंद्र की सरकार नायडू को दे पा रही है। वहीं पर दोस्तों मनोहर लाल खट्टर केंद्रीय शहरी मंत्रालय है दोस्तों, योजना है विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए मदद। बजट 21,600 करोड़ रुपया मांग लिया है यहां पर नायडू ने। भाई केंद्र से बजट मांगा जा रहा है। हरदीप पुरी है केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री। योजना है नेल्लोर जिले में प्रस्तावित बीपीसीएल रिफाइनरी। बजट 96,862 करोड़ रुपया मांग लिया गया है। अब आप सोचिएगा, इसको लेकर के हरदीप पुरी से मांगा गया है। निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री है। योजना है रायलासीमा हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट पैकेज। बजट मांगा गया है 41,000 करोड़ रुपया। वहीं पर दोस्तों योजना पेंडिंग कैपिटल प्रोजेक्ट के लिए है। बजट 5,000 करोड़ रुपया मांग लिया गया है। वहीं पर योजना है विशेष सहायता और पूर्वोदय योजना के लिए 10,054 करोड़ रुपया मांग लिया गया है। नीतीश कुमार जहां पर दबाए जा रहे हैं, दबने के कारण भाग सकते हैं, वहीं नायडू को लेकर बताया जा रहा है कि 5 मंत्रियों से मुलाकात इन्होंने की और 5 मंत्रियों से अपनी डिमांड को रखा। और पिछली बार जो मोदी सरकार ने वादा किया था कि आपको इतना मिलेगा, उतना मिलेगा पैकेज, उस पैकेज का क्या हुआ? वो पैकेज बताया जा रहा है अभी तक नहीं मिला। इसी चीज को लेकर बताया जा रहा है कि नायडू नाराज है और नायडू ने अल्टीमेटम दिया है और नायडू मोदी सरकार को घेर रहे हैं और मोदी सरकार को कभी भी इधर से उधर कर सकते हैं नायडू और नीतीश मिलकर। इस मुद्दे पर आप सभी दोस्तों का क्या सोचना है, आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।